सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है सच्चाई और कसूर के एतराफ़ का नफ़ा। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये किस्सा चल रहा है। कुछ बातें पहले हिस्से में अर्ज़ की जा चुकी है, बाकी आज पेश खिदमत है। यहाँ हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक तो हिलाल इब्न उमैया, दूसरे मुरारा इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और तीसरा मैं, हम तीन हजरात के लिए ममानियत की गई। ये दोनों हजरात सालेह और नेक शख्स थे, जो दोनों बदरी थे। वो भी मेरे शरीक हाल थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से बोलने की ममानियत फरमा दी कि कोई शख्स हमसे कलाम न करे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने पर लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया और लोग हमसे किनारा कश हो गए, और ऐसा लोगों का रुख बदल गया गोया कोई जान पहचान ही नहीं थी, और गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता कि ज़मीन बावजूद अपनी वसअत के मुझ पर तंग हो गई। मुझ पर मेरा नफ्स तंग हो गया, दरो दीवार ओपरे बन गए। गर्ज इसी हाल में हम पर 50 रातें गुजर गई। मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से छुप कर अपने घरों में बैठ गए थे, लेकिन मैं जवान आदमी था, चलता फिरता, नमाज में शरीक होता, बाज़ार में जाता, मगर मुझसे कोई बात न करता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर सलाम करता और बहुत गौर से देखता कि जवाब के लिए लबे मुबारक ने हरकत की या नहीं। फिर नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े होकर नमाज पूरी करता और नज़रें चुरा कर देखता कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते भी हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल होता तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, और जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेरुखी कर लेते। गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद करना मुझ पर बहुत शाक हो गया। तो एक दिन मैं हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीवार पर चढ़ा। वो मेरे रिश्ते के चचाजाद भाई थे और मुझसे ताल्लुकात भी अच्छे थे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब तक न दिया। मैंने कहा, अबू कतादा, मैं तुमसे अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? वो खामोश रहे। मैंने दोबारा इनको कसम दी, वो खामोश रहे। फिर मैंने उनको कसम दी, उन्होंने कहा, अल्लाह जाने और उसका रसूल। ये कलमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह पड़े और वहाँ से लौट आया। एक मर्तबा मैं मदीना के बाज़ार में जा रहा था। एक किबती जो नसरानी था और शाम से तिजारत का गल्ला लेकर आता था, ये कह रहा था कि कोई मुझे काब इब्न मालिक का पता बता दो। लोगों ने उसे मेरी तरफ इशारा किया। वो मेरे पास आया और गस्सान के एक काफिर बादशाह का खत मुझे लाकर उसने दिया। मैंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था, हमें पता चला है कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। अल्लाह तुम्हें ज़िल्लत व नाकदरी की जगह न रखे और न ज़ाये करे। तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हारी गमखारी करेंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस ख़त को पढ़कर इन्ना लिल्लाह पढ़ी कि मेरी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीरें होने लगी, और मेरे रंजो गम की इंतहा न रही। ये और
बड़ी मुसीबत आ गई और इस खत को ले जाकर मैंने एक तन्नूर में झोंक दिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एराज़ की वजह से मेरी ये हालत हो गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे। इसी हालत में 40 रातें हम पर गुजरी थी कि वही भी एक अरसा से नहीं आई थी कि नागाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाला लेकर आया, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मंशा है, तलाक दे दूं? कहा नहीं, बल्कि दूरी इख्तियार कर लो। और मेरे दोनों साथियों को भी इसी कासिद की मारिफत यही हुक्मनामा पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मैके चली जाओ और जब तक अल्लाह जल्ल शानुहु इस अम्र में कोई फैसला न फरमाए वहीं रहना। हिलाल इब्ने उमैया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, अगर कोई खबरगिरी करने वाला न होगा तो हलाक हो जाएंगे और कोई खादिम भी हमारे पास नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरानी न हो तो उनकी कुछ खिदमत कर दिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुज़ायका नहीं, मगर वो तुमसे करीब न हो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस चीज़ की तरफ तो उनको मैलान भी नहीं जब से ये वाक़या पेश आया है, बराबर उनका वक्त रोते ही गुज़र रहा है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे भी मेरे घर के लोगों ने कहा कि हिलाल इब्ने उमैया की बीवी की तरह अगर तुम भी बीवी की खिदमत की इजाज़त ले लो तो मिल जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, वो बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, न मालूम मुझे क्या जवाब मिले, मैं इसकी हिम्मत नहीं करता। इसी हालत पर हमने 10 रातें और गुजारी और मुसलमानों से बातचीत और मेल जोल बंद किए हुए पूरी 50 रातें हो गई। आज के दर्स में बस इसी पर इक्तिफा करते हैं। अभी मज़ीद और कुछ बातें बाकी है, वो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में अर्ज़ की जाएगी। पहले अर्ज़ किया जा चुका है, तकरीबन 80 से ऊपर ऐसे अफराद थे जो तबूक में शरीक नहीं हो सके थे। वो सब हाजिर खिदमत हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उज़रों को कबूल किया और इनके लिए बख्शिश की दुआ भी की अल्लाह से। लेकिन 3 हज़रात, हज़रत हिलाल इब्ने उमैया, हज़रत मुरारा इब्ने रबी और हज़रत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों सालेह और नेक शख्स थे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मामले को अल्लाह के हवाले कर दिया और अपनी नाराज़गी का इन पर इजहार किया। और कायदे की बात है कि गुस्सा उसी पर आता है जिससे ताल्लुक़ होता है और तंबीह उसी को की जाती है जिसमें इसकी अहलियत होती है। जिसमें इस्लाह व सलाह की काबिलियत ही न हो उसको तंबीही कौन करता है। यहाँ हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो दोनों हजरात बदरी थे। बदरी किसको कहते हैं? तो बदरी वो लोग कहलाते हैं जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुए हों। उनकी बुजुर्गी और बड़ाई मुसल्लम है। अहादीस में भी उनकी फजीलत आई है, उनकी मग़फ़िरत और अल्लाह ताला के उनसे खुश होने की बशारतें भी आई है। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बातचीत बंद करने की वजह से ये हजरात और ख़ुसूसन हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अंदर घुटन महसूस कर रहे थे और पूरी दुनिया गोया उनके लिए तंग हो गई थी, उनका अपना नफ्स तंग हो गया था। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इन पर यह फ़िक्र सवार था कि अगर इसी हाल में मैं मर गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज़ जनाज़ा भी न पढ़ेंगे और खुदा न ख़ास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए कोई मुझसे कलाम न करेगा, मेरी नमाज न पढ़ेगा, मेरी हालत यही रहेगी
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ دراصل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں جو مثال پیش کی ہے، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنے کی ممانعت فرما دی تو لوگوں کی زبانوں پر گویا قفل پڑ گئے، اور مدینہ کا آباد شہر ان حضرات کے حق میں شہر خاموشہ بن گیا۔ ایک آدمی بھی ان سے بات کرنے کا یا ان کی بات کا جواب دینے کا روادار نہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھنے کا اور نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عتاب و سزا کے باوجود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق اور محبت تھی۔ آگے چل کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر بادشاہ کا قصہ ذکر کیا، اور یہ عام بات ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں پر تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیرخواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی آزمائش کا موقع ہے۔ عین اس حالت میں کہ مدینۃ المنورہ میں کوئی بات کرنے والا نہیں، ایک بادشاہ بلاتا ہے، اس شخص کو اپنے محبوب اور آقا کی ناراضگی گوارا ہے، اور بادشاہ کا اعزاز و اکرام گوارا نہیں، اور وہ اس خط کو تنور میں جھونک دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، میری حالت ایسی ہو گئی کہ کافر بادشاہ مجھ میں طمع کرنے لگے اور دعوت دینے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حدیث میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے دوری کا حکم نامہ بھیجا، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جا کر اجازت لی، تو مجھ سے بھی میرے گھر کے لوگوں نے کہا کہ تم بھی اجازت لے لو تو مل جائے گی۔ تو یہاں پر گھر کے لوگوں سے مراد بیوی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ اور تو کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنی سمجھداری سے اس سے انکار کر دیا کہ میں جوان آدمی ہوں، اپنا کام کاج خود کر سکتا ہوں، بوڑھے آدمی کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ضرورت نہیں، بوڑھے آدمی کو بیوی کی طرف میلان بھی نہیں ہوتا، ساتھ رہنے میں کوئی خطرے کی بات نہیں، جوان آدمی کے لیے یہ خطرہ بھی درپیش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لینے تک کو گوارا نہ کیا۔ 50ویں رات کی صبح کو توبہ کی قبولیت کا اعلان، بشارت دینے میں مبادرت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آگے بڑھ کر مبارکباد دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار، اور مسجد نبوی اور مدینۃ المنورہ میں خوشی کی لہر وغیرہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد دوست احباب تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔